हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसकी जरूरत क्यों है सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को कोड करके भी बताऊंगा, जिससे आप लोग के सारे डाउट्स जो है फंक्शंस के क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, जिससे आपके सारे डाउट्स और सारे जो भी पैरामीटर्स हैं फंक्शंस को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे। फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड माना जाता है, जिसका काम होता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपको कोई चार चीजें दी गई हैं करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उन चारों चीजों को जो है अलग अलग करते हैं और फिर एक साथ जो है उसे शो करते हैं। यहाँ पे फंक्शन का काम भी वही होता है। एक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है या एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसे हमें क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं। और वो छोटे छोटे प्रोग्राम में उनको डिवाइड करके फिर क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर उन सबको कॉल करते हैं, जिससे वो सारे जो छोटे छोटे टास्क है वो एक साथ मर्ज हो जाए। इसका और एक फायदा है कि जब आप कोई कॉमनली या कोई रिपीटेड टास्क कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार आपको प्रोग्राम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ वही प्रोग्राम को आप जब बार बार कॉल करेंगे, तो वो एक आपका रिपीटेड टास्क जो है वो करते जाएगा। तो ये होता है सिंपल फंक्शन। अगर अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें फंक्शन की, तो सिंटेक्स उसका जो है इस तरह से, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो पहले आता है आपका रिटर्न टाइप, फिर आता है फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो है हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर्स भी कह सकते हैं आप लोग, या आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका रिटर्न टाइप, मतलब कि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कोई फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न टाइप। और अगर नहीं करानी है तो आप उसे लिखोगे नॉन रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप नॉन रिटर्न टाइप क्या होता है, मैं आने वाले वीडियोस में, मतलब अभी के वीडियोस में ही आगे बताऊंगा क्या होता है। फंक्शन नेम आप कोई भी दे सकते हो, बस उतना ध्यान रखें कि आप लोग कोई भी जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का यूज ना करें फंक्शन को नाम देने के लिए। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। आप लोग चाहे तो वहां पे वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपको नहीं करनी तो आप लोग पैरामीटर्स पास नहीं भी कर सकते। और फिर आपको जो भी कोड लिखना है वो इन ओपन या क्लोज ब्रैकेट के बीच में लिखना है, आपको जो भी कोड आपको फंक्शन के अंदर लिखना है। तो ये था सिंपल आपका सिंटैक्स फंक्शन के लिए। अब फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें, तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करूं मैं, तो प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये सारे आपके प्री डिफाइंड जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइंड होते हैं। ये सारे फंक्शन जो आप लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो यूजर प्रोग्रामर जो फंक्शंस बनाता है, तो जिसके लिए सिंटैक्स हम लोग ने अभी देखा, जिसके थ्रू हम लोग जो है फंक्शन बना सकते हैं, तो वो कहे जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस फंक्शन की ये है कि सबसे जो ज्यादा एडवांटेज है फंक्शन का, वो है कि आपका जो कोड होता है उनको छोटी छोटी साइज में, उसको मॉड्यूल में डिवाइड करके आपको दे देता है, जिससे आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक छोटे छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, और उससे आपको जो है करने में बहुत आसानी हो। रीयूजेबल है, जिससे आपको कोड जो बार बार आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं। डीबग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। डीबग का मतलब होता है, कभी भी आपको कोई प्रोग्राम चेक करना है, मान लीजिए आप लोग ने एक बड़े प्रोग्राम को चार अलग अलग चीजों में डिवाइड किया है, तो आप लोग चारों चीजों को चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ये देखेंगे कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा फंक्शन मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो सिर्फ आप वही फंक्शन को चेक करेंगे और उसमें से एरर फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है डीबग का मतलब। अब जो है हम लोग एस्पेक्ट के बारे में बात करें फंक्शंस की, तो जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, बहुत ज्यादा मानी जाती है कि तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फंक्शन के अंदर, वो होता है डिक्लेरेशन, कॉल और डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हम लोग ने देख ली, कॉल और डिक्लेरेशन में आप लोग को प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। बट ये चीज बहुत मानी जाती है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बट मेनली मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है उसको। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, चार टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। एक होता है नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट पास किया है बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग। और चौथा है आर्ग्यूमेंट भी पास किया और रिटर्न वैल्यू की। तो इन सब टाइप को मैं आप लोग को जो है प्रोग्राम करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए विजुअल स्टूडियोज में जाते हैं और देखते हैं उसको कि किस तरह से करना है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है
ट्यूट्स 18.c करके बना के रखा है, जो हमारा 18 ट्यूटोरियल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा, ये सारे जो है आपके डेटा टाइप जो है आपके रिटर्न टाइप है। तो वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। उसमें ऑन और भी डिटेल में जाके बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटफ कर रहा हूँ मैं, हेलो। अब यहाँ पे मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाया वॉइड प्रिंट नेम। अब देखिए वॉइड जो है आपका डेटा टाइप है, ये नॉन रिटर्न डेटा टाइप है। ये प्रिंट नेम एक मैंने फंक्शन को नाम दिया है, और यहाँ पे मैं कोई भी डेटा टाइप जो है मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंटफ लिख लेता हूँ, वेलकम। और अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है प्रिंट नेम को कॉल कर देना है। जैसे मैं प्रिंट नेम को कॉल करूंगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, जब मेन के अंदर आएगा वो प्रिंट नेम यहाँ पे जाएगा, और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हो और उसे मेन के अंदर कॉल नहीं करते हो, तो वो फंक्शन जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं कंट्रोल ऐसे से सेव कर लेता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा आप लोग देख सकते हैं, पहले वेलकम आया और फिर आपको यहाँ पे हेलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नेम को मैंने जो है फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब ये होता है कॉलिंग। जैसे हम लोग ने तीन एस्पेक्ट देखे थे, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है कॉल, और एक होता है डिक्लेरेशन। डेफिनेशन हम लोग ने देख ली, कॉल भी हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करो और फिर उसको मेन में जो है कॉल करो, तो होता है कॉलिंग। अब होता है डिक्लेरेशन। तो ये जो है डिक्लेरेशन। अब इसको अगर मान लीजिए मैंने नीचे लिख दिया मेन फंक्शन के, अब इसे मैं नीचे लिख दिया, मैं खाली कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा और इसे मैं रन करता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। ये एरर क्या है, ये बोल रहा है कि भाई ये डिक्लेरेशन फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंट नेम है, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है वो मैंने मेन के नीचे बनाया है, और मैंने कॉल उसको पहले ही कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़। ये ढूंढेगा कि भाई कहाँ पे है, पर ये तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो मेन फंक्शन के नीचे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर का मतलब होता है आप जो भी फंक्शन बना रहे हो उनको पहले जो है डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर का मतलब हो जाता है कि ये एक जो प्रिंट नेम नाम का जो फंक्शन है वो जो है आपका एग्जीक्यूशन में है, और उसे मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। एक बार डिक्लेयर कर दूं तो, या मेन के ऊपर लिखूं या मेन के नीचे लिखूं, तो ये होता है डिक्लेरेशन। तो ये सिर्फ बताने के लिए था, मैं यहाँ से इसको जो है कट करके ऊपर ही लिख देता हूँ, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था तीन चीजें, डिक्लेरेशन, कॉल और डेफिनेशन। दो तीनों चीजें यहाँ पे आप लोग की क्लियर हो गई है। अब जो है हम लोग एक एक करके जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उनके जो टाइप्स है उनको देखेंगे। तो पहला जो हम लोग टाइप हम लोग यूज करने जा रहे हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसे कमेंट आउट ही कर लेता हूँ। और पहला जो हमारा टाइप है वो है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते और कोई भी रिटर्न टाइप पास नहीं करते। तो इसको लिख देते हैं पहला, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू। अब जो है यहाँ पे इसके नीचे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन को नाम देता हूँ मैं काम करते हैं दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, तो वॉइड सम मैं नाम दे देता हूँ। वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है, तो मैं दो वेरिएबल भी ले लेता हूँ, ए और बी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ,
printf लगाता हूँ। printf में मैं कहता हूँ यूजर को कि एंटर अ नंबर, एंटर 2 नंबर, और यहाँ पे /n। होप सो आप लोग को जो है सारी चीजें विजिबल है। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग यूजर से एंटर करवा रहे हैं तो स्कैनफ लेना पड़ेगा मुझे, %d, %d, %a, %b। अब यहाँ पे यूजर जो है वैल्यूज इनपुट करेगा और यहाँ पे मुझे जो है उनको ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दी सम इज, और यहाँ पे लिख देता हूँ a+b। तो ये हो गया हमारा एक सम का फंक्शन जिसके अंदर नॉन रिटर्न टाइप हम लोग ने डेटा टाइप यूज किया है, और इसे मेन फंक्शन में मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल करूंगा यहाँ पे, तो मैं इसे प्रिंट टाइम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सम को कॉल करना है। जैसे मैं सम को कॉल करूंगा, अगर मैं इसे रन करूं तो एंटर है 2 नंबर मुझे पूछा है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर एंटर करूंगा, 5 and 8। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है द सम इज 13, और हेलो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हेलो है। तो मैं हेलो को क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, वापस इसे रन करता हूँ। 2 वैल्यू पूछ रहा है मुझे, 5 और 8, वापस से मैं एंटर करूंगा तो सम इज 13 आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग ने किया क्या है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ने एक फंक्शन बनाया है void नाम का, जो आपका नॉन रिटर्न टाइप है। यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं की गई है, और यहाँ पे हम लोग ने छोटा सा सम के लिए 2 वेरिएबल लिए हैं और उनको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यूजर से इनपुट करा के, और सिर्फ यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया। तो ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दूसरा टाइप बनाता हूँ जो होगा हमारा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, और ले लेते हैं उसको एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो विथ रिटर्न वैल्यू, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक रिटर्न टाइप का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वापस से सेम जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, और सबके लिए मैं सेम ही लूंगा जिससे आप लोग को समझ में आए कि जो है किस तरह से फंक्शन काम करता है, अलग अलग फंक्शन किस तरह से काम करते हैं एक ही प्रॉब्लम के अंदर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप के लिए यूज करूंगा इंट। इंट जो है हमारा रिटर्न टाइप है फंक्शन का डेटा टाइप, और सम मैंने वापस से नाम लिया है सम फंक्शन का, और यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं। अब वापस से मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी, और फिर यूजर से 2 वैल्यूज को इनपुट कराएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा आलस कर रहा हूँ, पर आप लोग ये चीज ना करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इस सब चीजों की। और यहाँ पे यूजर से हम लोग 2 वैल्यूज एंटर करा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन 2 वैल्यूज को मुझे रिटर्न करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न a+b। तो इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी। तो जब मैं इन्हें कॉल करूंगा, मैं सम फंक्शन को जब यहाँ पे कॉल करूंगा, तो इसके अंदर मुझे इन दोनों की वैल्यू रिटर्न मिलेगी। तो मुझे जब इन दोनों की वैल्यू रिटर्न मिलेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के अंदर उन्हें स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने एक सम जो हम लोग ने कॉल किया था उसको रिजल्ट के अंदर हम लोग ने जो है ट्रांसफर कर दिया। अब रिजल्ट नाम का मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है जिससे हमें वैल्यू हम लोग की मिल जाए। अब मैं जब रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारा डिजायर आउटपुट जो यूजर ने इनपुट किया है उसका। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ इसे, और एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया हम लोग ने, 2 वेरिएबल लिए यूजर से, और उन 2 वैल्यू का जो एडिशन है उसको मैंने रिटर्न करा है। तो जब हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे मेन के अंदर, तो ये जो एडिशन वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी सम के अंदर, और फिर वो रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि जानना है हमें रिजल्ट के अंदर क्या है। तो मैं अभी इसे रन करता हूँ।
तो दो वैल्यू मुझे पूछी जा रही है, तो मैं करता हूँ 4 और 2, तो आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है 6। तो ये था आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड सॉरी विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम लोग ने पास नहीं किया था, पर वो हमारा जो टाइप था वो था रिटर्न। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो रहेगा पर हमारी जो वैल्यू है वो रिटर्न नहीं रहेगी। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो रिटर्न नहीं रहेगा। तो मैं इसको वापस से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है थर्ड जो डेटा है उनको ले लेता हूँ, जो है हमारा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं void sum और इसके अंदर हम लोग अभी पास करेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप लोग एक भी पास कर सकते हो या एक से ज्यादा भी पास कर सकते हो। आपको जितने पैरामीटर्स पास करने हैं आप उतने पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दो पैरामीटर्स, इंट ए और इंट बी। इंट ए और इंट बी, इन दोनों को आप लोग यहाँ पे अपने जो है फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंटफ लगाता हूँ और प्रिंटफ के अंदर मैं लिख देता हूँ कि द सम इज परसेंटेज डी, और क्या करता हूँ यहाँ पे दोनों का एडिशन कॉल कर देता हूँ। बस मैंने ये फंक्शन के अंदर उतना ही किया। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये हमारी नॉन रिटर्न टाइप है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा कि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है बट आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ पे पास हुए हैं। अब इसे करेंगे कैसे? तो जब इसके अंदर मेन के अंदर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो और वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी। अब हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है, यूजर से वैल्यूज इनपुट करानी है। तो इसके लिए सेम मैं यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर से दो वैल्यूज इनपुट कराने के लिए स्कैनफ भी हम लोग ने लिख लिए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सम के अंदर दो वैल्यू को कॉल करेंगे। वो दोनों वैल्यू होगी हमारी ए और बी। क्यों? क्योंकि यूजर तो है इनपुट कर रहा है दो वैल्यूज ए और बी के बीच में। अब इसको आप लोग को जरूरत नहीं है इसकी इसकी भी प्रिंटफ की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये देखिए आप लोग का है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग ने पास किए हैं। वो दो आर्ग्यूमेंट के फंक्शन के अंदर हम लोग ने सिर्फ उन दोनों को एडिशन किया। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा और वो देखा जाएगा कि उसके अंदर दो कोई वैल्यूज है, जैसे कि मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 4 और 2, तो ये 4 और 2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे और 4 और 2 जब ये फंक्शन को अंदर कॉल होगा तो ये 4 और 2 यहाँ पे चले जाएंगे और उन दोनों का एडिशन होके आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा जो है काम करता है। मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं कि हमें दो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करनी है। तो मैं एंटर करता हूँ 4 एंड 5। तो आप लोग यहाँ पे मिल रहा है द सम इज 9। तो ये जो है हमारा थर्ड टाइप था जिसके अंदर हम लोग ने फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट पास किए थे, बट जो हमारा फंक्शन था वो हमारा नॉन रिटर्न टाइप था। अब इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और हमारा लास्ट जो सब टाइप है उस पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड साथ में रिटर्न भी वैल्यू करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे आप लोग को आसानी हो। तो ये फंक्शन आपका विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप है। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो ये इंट टाइप का मैं फंक्शन बना लेता हूँ, इंट सम, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर देते हैं, इंट ए और इंट बी। अब यहाँ पे रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न सिंपली कर दूंगा ए प्लस बी। अब मुझे जो है सारी चीजें जो करनी है वो मेन फंक्शन के अंदर करनी है। अब
यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने वैल्यूज रिटर्न की है। तो जब आप लोग वैल्यूज रिटर्न करते हो तो वो रिटर्न वैल्यू हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा और इस तरह से इसके जो है आपके सम के अंदर, मतलब जब ये प्रोग्राम रन होगा इसके अंदर दो वैल्यूज इनपुट की जाएगी यूजर के थ्रू, तो ये सम जब एग्जीक्यूट होगा तो सम यहाँ पे आएगा और ए और बी को ऐड करेगा, और ए और बी के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके वो क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो रिटर्न जब करेगा तो सम फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो हम किसको दे रहे हैं, रिजल्ट को। तो रिजल्ट को देने के बाद हमें क्या करना है, उसे सिंपली यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट का यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे आप लोग को जो है परसेंटेज डी करके हम लोग रिजल्ट को कॉल कर लेंगे। इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, और अगर आप लोग देखें तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, एक सम फंक्शन लिया गया है जो आपका रिटर्न टाइप है, आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं और आर्ग्यूमेंट को ऐड करके उन्हें रिटर्न किया गया है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उनकी वैल्यू कहाँ जाएगी, एक वेरिएबल के अंदर जो है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर आपके पास जो है वैल्यू है। अब मैं इसे जो है रन करूं तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे हो कि दो वैल्यूज एंटर कराने के लिए मुझे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 एंड 8 को एंटर करता हूँ, दो वैल्यूज को, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 13। तो ये था आप लोग का सिंपल फंक्शन जिसके 4 टाइप्स मैंने आप लोग को बताए हैं, और फंक्शंस किस लिए यूज किए जाते हैं, किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे जो है फंक्शंस के टाइप्स हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।